स्टेटस ऑफ वायरस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। नंबर 1, वायरसेस आर एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस को हम बॉर्डर लाइन पे क्यों कंसिडर करते हैं? उसकी रीजन ये है कि वायरसेस में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वाले दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब वायरसेस कुछ कैरेक्टर्स तो लिविंग थिंग्स वाले शो करता है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स वाले शो करता है। दैट्स वाई कि हम वायरसेस को बॉर्डर लाइन पे कंसिडर करते हैं। नंबर 2, viruses are acellular. Acellular means that they are not having the cellular organization. A means not and cellular means they are not having cellular organization. Number 3, they are having the crystalline structures. Viruses जो हैं वो crystals की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये वाला जो करेक्टर है इस वजह से हम इसको नॉन लिविंग थिंग्स में कंसिडर करते हैं। नंबर 4, they are not considered as organisms because इनके अंदर किसी भी किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉपर सेल है ही नहीं। दैट्स वाई कि हम इसको एज अ ऑर्गेनिज्म भी कंसिडर नहीं कर सकते। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज वायरसेस के पास किसी भी किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। दिस इज द रीजन कि इनको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये किसी भी किंगडम में फिट नहीं आते। Now what is virology? The branch of biology in which we study viruses is called virology. ठीक है, वो वाली बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें वायरसेस की स्टडी की जाती है उसे वायरोलॉजी बोला जाता है। Let's see the structure of virus. Structure of virus is very simple. बिकॉज दे आर एसेलुलर, कोई खास किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेजेंट नहीं है और एक कंप्लीट सेल भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता। सिंपल वायरसेस कंटेन डीएनए और आरएनए एनकेस्ड इन प्रोटीन कोड। ठीक है, वायरस जो है उनके पास डीएनए दैट इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए दैट इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड वो प्रेजेंट होता है। डीएनए और आरएनए जो है ये एक जेनेटिक मटीरियल है। ठीक है, जो कि ट्रांसफरेबल है, यानी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है और इनमें डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है वायरसेस में एंड दैट इज इनकेस्ड इन प्रोटीन कोट, यानी एक प्रोटीन कोट ने उसको अपने अंदर बंद किया होता है, एनकेस किया होता है। लेट्स सी द डायग्राम। डायग्राम के थ्रू इसको कंसिडर करते हैं। लुक एट दिस डायग्राम्स। ये जो डायग्राम है दिस इज द डायग्राम ऑफ अ डीएनए वायरस। ठीक है, ये जो ब्लू सा आपको इन साइड पे पोर्शन नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड द डीएनए और बाहर ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये ब्लैक पोर्शन इसको कवर कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है अपने अंदर और इसको हम बोलते हैं प्रोटीन कोट। ठीक है, तो यही वायरस की केमिस्ट्री है कि इसमें इनसाइड पे डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है और इसको एक प्रोटीन कोट ने अपने अंदर एनक्लोज किया होता है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज द आरएनए वायरस। ये जो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर दिस इज कॉल्ड द आरएनए दैट इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड और इसको आरएनए वायरस को भी एक प्रोटीन कोट ने कवर किया होता है। ठीक है, ये आउटर साइड पे जो है दिस इज द प्रोटीन कोट। नाउ कॉजेज ऑफ डिजीजेस। वायरसेस जो हैं ये डिजीजेस कॉज करते हैं। किस तरह से कॉज करते हैं? वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। वायरसेस जो हैं वो रिप्रोड्यूस तो करते हैं बट जस्ट लिविंग सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड कॉजेज अ नंबर ऑफ डिजीजेस और इन लिविंग थिंग्स को लिविंग सेल्स के अंदर नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, यानी वायरस जो है वो सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग सेल्स के अंदर इसलिए करते हैं क्योंकि जितनी भी लिविंग सेल की मशीनरी है उसको ये यूटिलाइज करते हैं और फिर उनके अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज इनके खुद के पास तो कुछ भी नहीं होता एक्सेप्ट डीएनए आरएनए के और एक प्रोटीन कोट के। ठीक है, दैट्स वाई कि ये लिविंग सेल्स के अंदर रहते हैं और उसी की मशीनरी को यूज करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए और फिर उनमें डिजीजेस भी कॉज करते हैं इन्फेक्शंस की फॉर्म में, लाइक प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर।
Next are the prions. Prions are composed of protein only. प्रायोन्स जो हैं ये ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स हैं यानी जो जस्ट प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। इवन इनके अंदर डीएनए और आरएनए वाला पोर्शन भी मिसिंग होता है और इनकी जो प्रोटीन वाला पोर्शन है ये भी ट्रांसफरेबल होता है और ये भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। दे एक्ट एज इन्फेक्टियस पार्टिकल्स इन प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर द एसेलुलर पार्टिकल्स, यानी ये जो प्रायोन्स हैं ये एसेलुलर पार्टिकल्स हैं। दे आर नॉट हैविंग द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, so that's why they are not included in the 5 kingdom system of classification, ठीक है। ये प्रायोन्स जो हैं इनको भी हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इनके पास किसी भी किस्म की कोई खास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होते। तो प्रायोन्स ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, दे आर द इन्फेक्टियस पार्टिकल्स, दे आर जस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन। नाउ वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो हैं दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी वायरस से भी स्मॉल होते हैं। वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली। अब जो वायरॉइड्स हैं इनके अंदर प्रोटीन वाला पोर्शन भी मिसिंग होता है, ठीक है। दे आर जस्ट मेड अप ऑफ सर्कुलर आरएनए, जस्ट सर्कुलर आरएनए के बने होते हैं ये, और इनके बाहर किसी किस्म का कोई प्रोटीन का कोड भी प्रेजेंट नहीं होता। एक्ट एज इन्फेक्टियस पार्टिकल्स कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स। ये जो आरएनए है ये इन्फेक्टियस पार्टिकल काम करता है और प्लांट्स के अंदर डिजीजेस कॉज करता है, ठीक है। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज वायरॉइड्स जो हैं ये भी एसेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी कोई खास किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती। दिस इज द रीजन कि इनको भी हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसी भी किंगडम में फिट नहीं कर सकते। तो डिफरेंस प्रायोन्स और वायरॉइड्स में याद रखना है तो ये दोनों ही इन्फेक्टियस पार्टिकल्स, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है? वायरॉइड्स जो होते हैं दे आर जस्ट मेड अप ऑफ सर्कुलर आरएनए और इनका प्रोटीन पोर्शन मिसिंग होता है, और जो प्रायोन्स हैं दे आर जस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं और इनके अंदर डीएनए और आरएनए वाला पोर्शन भी मिसिंग होता है, और इनकी प्रोटीन के जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स भी ट्रांसफरेबल होते हैं और दे आर द इन्फेक्टियस पार्टिकल्स, और ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। थैंक यू।